वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 9 के दूसरे भाग अर्थात लेसन 19 को। इस पाठ के अंतर्गत हम लृट लकार, उकारांत पुल्लिंग शब्द और तृतीया विभक्ति के उन अनुवादों और अनुवाद से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो अभ्यास 9 के क्रियात्मक वाले भाग अर्थात सेकंड पेज पर दिए हुए हैं। तो यह लेसन 19 लेसन 18 की आंसर की है। तो चलिए हम चलते हैं अभ्यास 9 पर। तो यह हमारे सामने अभ्यास 9 का प्रथम पृष्ठ, जिसको हमने लेसन 18 में बहुत विस्तार से जाना है। तो एक सिंहावलोकन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि इसके शब्दकोश के अंतर्गत हमने 20 नए शब्दों को जाना है, जिसमें मुख्य रूप से गुरु शब्द मतलब उकारांत पुल्लिंग शब्द तथा एक अव्यय अलम और वस और जीव दो धातुओं को हमने सीखा है, जिनका हमें अब आगे अनुवाद करना है। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करने के बाद हमने नियम 10 की पुनरावृत्ति की है कि कहां पर न के स्थान पर न करना है और कहां नहीं करना है। ये नियम मैं हर पाठ में बता रही हूं, क्योंकि सारे शब्द रूप धातु रूप बनाते समय हमको इस नियम का पालन करना ही होता है। फिर से आई बटन पर लगा रही हूं, अवश्य देखिए और नियम को समझिए। हमने भू लृट लकार भविष्य काल के रूप जाने, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ और भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। साथ ही हमने ये भी जाना कि कुछ धातुओं में सेट होने के कारण ई लगता है और कुछ धातुएं अनिट होती हैं, उनमें ई का आगम नहीं होता है। तो सूचना के अंतर्गत क खंड में हमने ऐसी धातुओं को जाना जो सेट हैं, जिनमें इष्यति आदि लगाकर रूप बनते हैं। साथ ही ख खंड के अंतर्गत हमने उन धातुओं को जाना जो अनिट हैं, जिनमें ई नहीं लगता, केवल स्यति लगता है और संधि के नियमों से कहीं क्षति हो जाता है, कहीं क्षति हो जाता है, और उसके रूप भविष्य काल में कैसे चलते हैं उनको हमने जाना। हमने इस पाठ में मुख्य रूप से 3 नियम जाने कि अलम निवारण के अर्थ में जब होता है तो उसके साथ तृतीया होती है। ये नांग विकार माने शरीर के जिस अंग में विकार दिखाई पड़े उसमें तृतीया होती है, और प्रकृति इत्यादि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीया होती है। और इन नियमों का प्रयोग करते हुए अब हमें चलना है अभ्यास 9 के पृष्ठ 2 पर, जहां पर हमें अनुवाद कार्य करने हैं तथा अन्य दिए गए प्रश्नों को हल करना है। तो इसका बहुत विस्तृत विवेचन मैंने लेसन 18 में किया हुआ है। यहाँ पर आई बटन पर लगा रही हूँ। अगर आपने लेसन 18 नहीं देखा है तो ये अनुवाद कार्यों को देखने से पूर्व अर्थात आंसर की को देखने से पूर्व आप आई बटन पर जाकर पहले लेसन 18 को अवश्य देख लें और आपने जो अनुवाद कॉपी में कर रखे हैं उन अनुवादों की इन उत्तरों को देखकर जांच करें। तो ये हमारे सामने अभ्यास 9 का दूसरा पृष्ठ है, जहां पर उदाहरण के कुछ वाक्य हैं। वह पढ़ेगा, भविष्य काल के वाक्य हैं। सह पठिष्यति, तू पढ़ेगा। त्वम पठिष्यसि, मैं पढ़ूंगा। अहम पठिष्यामि, पठिष्यति पठिष्यसि पठिष्यामि। ये तीतः अंति जैसे लट लकार में लगता है वैसे ही लृट में भी लगता है, बस बीच में एक स्य क्ष्य क्ष या इश्च इत्यादि का आगम होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी जो सेट धातुएं हैं माने इट के साथ जो धातुएं हैं उनके यहाँ पर बहुत सारे वाक्य दिए हैं। चौथे उदाहरण वाक्य के अंतर्गत कि सह गृहम गमिष्यति, सह हसिष्यति, बालकम रक्षिष्यति, सह वदिष्यति, सह अत्र आगमिष्यति, सह कार्यम करिष्यति, भोजनम खादिष्यति, क्रीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, लेखिष्यति, चोरयिष्यति, चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्यति, नर्तिष्यति, नशिष्यति और भ्रमिष्यति। ये देखिए, आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सारी धातुएं सेट हैं, माने इट के साथ हैं, सब
के धातु और प्रत्यय के बीच में इश्य 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 लग रहा है, केवल श नहीं या स्य नहीं लग रहा है, इश्य लग रहा है। और ये जो पांचवा उदाहरण है, मैंने उदाहरण का जो पांचवा वाक्य है उसमें सारी अनिट धातुएं हैं, मैंने ऐसी धातुएं जिनमें ई का आगम नहीं होता। सह भोजनम भक्ष्यति, गुरुम नन्स्यति, यहाँ एक अनुस्वार लगा ले। पुत्रम, अगले पेज पर चलते हैं, पुत्रम द्रक्ष्यति, पुत्रम द्रक्ष्यति, स्थास्यति, पास्यति, घ्रास्यति, सत्स्यति, जेष्यति, पुस्तकम नेष्यति, दुर्जनम तोत्स्यति, पुष्पम स्पृक्षति, प्रश्नम प्रक्षति, गृहं प्रवेक्ष्यति, अत्र वत्स्यति इत्यादि। अब यहाँ पर इतनी सारी धातुओं का प्रयोग हुआ है, तो आपने इसके सारी धातुओं के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप देखे। तो आइए अब हम इनके एक वचन के रूपों को फिर से देखते हैं। तो ये देखिए, ये सारी सेट धातुएं हैं, इनके लृट लकार के रूप बनेंगे भू से भविष्यति, पठ पठिष्यति, गम गमिष्यति, रक्ष रक्षिष्यति, वद वदिष्यति, आगम आगमिष्यति, खाद खादिष्यति, क्रीड क्रीडिष्यति, पत पतिष्यति, भ्रम भ्रमिष्यति, भ्रम भ्रमिष्यति माने घूमेगा, कृ करिष्यति, स्मृ स्मरिष्यति स्मरण करेगा, रु हरिष्यति हरण करेगा। इश एशिष्यति, इश धातु चाहना, चाहेगा, लिख लेखिष्यति, दिव देविष्यति चमकेगा या जुआ खेलेगा, नर्तिष्यति नशिष्यति नष्ट होगा, चोरयिष्यति, एक यक का आगम हो गया, चुरादिगण की धातु है ये सारी, चोरयिष्यति चुराएगा, रचयिष्यति रचेगा, चिंतयिष्यति सोचेगा, कथयिष्यति कहेगा, भक्षयिष्यति खाएगा। अब आगे देखिए, ये सारी अनिट धातुएं हैं जिनमें केवल स्य श या क्ष लग रहा है। तो देखिए, पच से बनेगा पक्षति माने पकाएगा, नम से नंस्यति नमस्कार करेगा, द्रक्ष्यति देखेगा, स्थास्यति स्थित होगा, पास्यति पिएगा, घ्रास्यति सूंघेगा, सत्स्यति बैठेगा, जेष्यति जीतेगा, नेष्यति ले जाएगा, तोत्स्यति, तुद धातु दुख देने के अर्थ में होती है, तोत्स्यति माने दुख देगा, स्पृक्षति स्पर्श करेगा, प्रक्षति पूछेगा, वेक्षति प्रवेश करेगा, है ना, वेक्षति और प्रवेक्षति दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं, माने प्रवेश करेगा। और वत्स्यति, वस धातु को बनेगा वत्स्यति माने वास करेगा, निवास करेगा। तो इन सारे नियमों को जानने के बाद अभी हमारे सामने प्रश्न है, संस्कृत बनाओ। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो क खंड के अंतर्गत लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य है, ख खंड के अंतर्गत लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं हिंदी में, और ग खंड के अंतर्गत लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं जिनका हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। घ खंड के अंतर्गत 28 से लेकर 33 तक ऐसे वाक्य हैं जो उन नियमों पर आधारित हैं जिन नियमों को हमने इस पाठ में अर्थात अभ्यास 9 में पढ़ा है। तो आइए हम इन अनुवादों को करते हैं। पहले हम क खंड पर चलते हैं। तो देखिए, क खंड के प्रश्न है, संस्कृत बनाओ। वह पुस्तक पढ़ेगा, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठिष्यति, सह पुस्तकम पठिष्यति, वह गांव जाएगा, सह ग्रामम गमिष्यति, वह हंसेगा, सह हसिष्यति, वह बालक की रक्षा करेगा, सह बालकम रक्षिष्यति, और वह बोलेगा, सह वदिष्यति। तो आपने लेसन 18 को देखकर अपनी कॉपी में जो अनुवाद किए हैं उन अनुवादों को आपको इन उत्तरों को देखकर जांचना है। अगला देखते हैं, वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति, वह काम करेगा, सह
कार्यम करिष्यति, वह फल खाएगा। सह फलम खादिष्यति, वह खेलेगा। सह क्रीडिष्यति, पत्ता गिरेगा। पत्रम, पत्र नपुंसकलिंग शब्द है, तो पत्रम पतिष्यति, पत्ता गिरेगा। तो ये हो गए हमारे क खंड के अनुवाद। अब हम चलते हैं ख खंड पर। ख खंड में मध्यम पुरुष के अनुवाद है। तू ईश्वर को स्मरण करेगा, तो त्वम के साथ सी लगेगा। त्वम ईश्वरम स्मरिष्यसि, तू धन नहीं हरेगा। त्वम धनम न हरिष्यसि, तू चाहेगा। तो हमने देखा था चाहने के लिए इश धातु, उसको एश हो जाता है। ए शिष्यति, ए शिष्यतः, ए शिष्यन्ति, मध्यम पुरुष में बनेगा ए शिष्यसि। त्वम ए शिष्यसि, तू चाहेगा। तू पत्र लिखेगा, लिख को लेख हो जाता है, तो त्वम पत्रम लेखिष्यसि, तू धन नहीं चुराएगा। त्वम धनम न चोरयिष्यसि। अगला देखिए, तू सोचेगा। चिंत धातु होती है, एक यक का आगम बीच में होता है क्योंकि चुरादिगण की धातु है, तो चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यतः, चिंतयिष्यन्ति, ऐसे रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष में बनेगा चिंतयिष्यसि, त्वम चिंतयिष्यसि। तू कथा कहेगा, त्वम कथाम कथयिष्यसि, वदिष्यसि, दोनों बोल सकते हैं हम। तू फल खाएगा, त्वम फलम खादिष्यसि, तू पुस्तक बनाएगा, बनाने के लिए रच धातु, त्वम पुस्तकम रचयिष्यसि, तू नाचेगा, त्वम नर्तिष्यसि। अब ग खंड के अंतर्गत उत्तम पुरुष के अनुवाद। मैं भ्रमण करूंगा, अहम भ्रमिष्यामि, मैं भोजन पकाऊंगा, अहम भोजनम पक्षामि, पच धातु के रूप ऐसे चलते हैं, पक्षति पक्षतः पक्षन। मैं पिता को नमस्कार करूंगा, अहम जनकम नन्स्यामि, नमस्यामि अनुस्वार हो गया म की जगह, नन्स्यामि। मैं चंद्रमा को देखूंगा, अहम इंदुम चंद्रम विधुम व द्रक्ष्यामि, मैं यहाँ रुकूंगा, अहम अत्र स्थास्यामि, मैं जल पीऊंगा, अहम जलम पास्यामि, मैं शत्रु को जीतूंगा, अहम शत्रुम जेष्यामि। इस तरह से ये ग खंड के अंतर्गत उत्तम पुरुष के सारे अनुवाद हो गए। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको मुख्य रूप से बताना चाह रही हूं कि यहाँ पर अनेक जगहों पर अनुस्वार का प्रयोग किया है इन वाक्यों में। देखिए, अहम भ्रमेश। अब यहाँ पर मैं एक नियम की पुनरावृत्ति करना चाह रही हूं। आप इन अनुवादों को ध्यान से देखिए, तो अनेक स्थानों पर अनुस्वार का प्रयोग किया है। देखिए, जैसे अहम भ्रमिष्यामि, अहम भोजनम पक्षामि, या अहम जनकम नन्स्यामि आदि। यहाँ पर सब जगह अनुस्वार का प्रयोग है। पर अगले वाक्य में देखिए, अहम का म हलंत है, फिर इंदुम में पुनः अनुस्वार लगा है, और अहम का म यहां भी हलंत है, और आगे बाकी के स्थानों पर फिर अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो सब स्थानों पर अनुस्वार, और इन दो स्थानों पर ही अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, वो नियम जानना अत्यंत आवश्यक है। वो नियम है मोनुस्वारः, जिसकी चर्चा हम पहले के पाठों में भी कर चुके हैं। मैं यहाँ आई बटन पर फिर से वो नियम लगा रही हूं, तो आप लोग उस नियम को अवश्य देख लें। और ये लिखते समय हमेशा ध्यान में रखें कि जहां हम अनुस्वार लगा रहे हैं उसके आगे स्वर आ रहा है या व्यंजन। यदि व्यंजन आ रहा है तो हम अनुस्वार लगा सकते हैं, पर यदि स्वर आ रहा है तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। इस नियम को विस्तार से जानना अत्यंत आवश्यक है। अभी हमारे सामने है घ खंड। इस घ खंड में जो नियम इस अभ्यास में पढ़ाए गए हैं उन पर आधारित अनुवाद है। देखिए, विवाद मत करो, अलम, अलम विवादेन, मत हंसो, अलम के योग में तृतीया, अलम हसितेन, ये देखिए तृतीया लगी। वह आंख से काना है, ये नंग विकार है, जिस अंग से विकार हो, विकार दिखाई पड़े जिस
जिस अंग में विकार दिखाई पड़े उसमें तृतीया लगानी है। तो वह आंख से काना है तो नेत्रेण काणः, सह नेत्रेण काणः अस्ति लिख सकते हैं। वह कान से बहरा है, तो कान में विकार है तो कर्ण में तृतीया लगेगी, कर्णेन बधिरः, सह कर्णेन बधिरः। वह स्वभाव से सरल है, प्रकृति जो होती है उसमें भी तृतीया विभक्ति लगती है। वह स्वभाव से सरल है, सह प्रकृत्या सरलः साधु हुआ, वह सुख से रहता है, ये उसकी प्रकृति है। सुखे न वसति, सह सुखे न वसति, वह दुख से रहता है। सह दुखे न वसति, दुखे न जीवति, ऐसा भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य हैं, उनका शुद्धिकरण करके आपको उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अलम विवादस्य, ये जो वाक्य है यहाँ पर अलम के साथ षष्ठी नहीं लगेगी, तृतीया लगेगी और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा अलम विवादेन। कर्णस्य बधिरः, कान से बहरा है तो कर्ण में तृतीया लगेगी, षष्ठी नहीं लगेगी और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा कर्णेन बधिरः। अब इसके बाद देखिए अभ्यास क, मतलब चौथे अभ्यास का के 3 भाग हैं। देखिए जो चौथा प्रश्न है इसके 3 भाग हैं, क, ख और ग। तो पहले हम क को देखते हैं। इस क में ये कह रहे हैं कि दो माने दूसरे प्रश्न के क, ख और ग को बहुवचन में बदलो। तो अभी हमने जो अनुवाद किए हैं क, ख, ग के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के, वो सारे एक वचन में थे। अब हमें उन्हें बहुवचन में बदलना है, तो एक वचन के वाक्य मैंने लिख के रखे हैं और आइए अब हमको बहुवचन में बदलते हैं। तो पहले हम देखते हैं क खंड। हाँ, पर उससे पूर्व एक निवेदन कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और यदि यह वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अच्छे कमेंट्स देकर आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आइए हम चलते हैं क खंड पर। तो यहाँ क खंड के जो हमने एक वचन में उत्तर लिखे थे या एक वचन में हमने जो अनुवाद बनाए थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखिए। इन अनुवादों को अब हमें बहुवचन में बदलना है। सह पुस्तकम पठिष्यति, सह की जगह हो जाएगा ते और पठिष्यति की जगह हो गया पठिष्यन्ति। यहाँ पर हमको कर्ता और क्रिया ही बदलना थी। हाँ, आप चाहे तो कर्म को भी बहुवचन में ले जा सकते हैं। पुस्तकानि पठिष्यन्ति, ते पुस्तकं पठिष्यन्ति, सह ग्रामं गमिष्यति, ते ग्रामं गमिष्यन्ति, सह हसिष्यति, ते हसिष्यन्ति, सह बालकं रक्षिष्यति, ते बालकं रक्षिष्यन्ति, सह वदिष्यति, ते वदिष्यन्ति, सह गृहं गमिष्यति, ते गृहं गमिष्यन्ति, सह कार्यं करिष्यति, ते कार्यं करिष्यन्ति, सह फलं खादिष्यति, ते फलं खादिष्यन्ति, सह क्रीडिष्यति, ते क्रीडिष्यन्ति, पत्रं पतिष्यति, तो पत्रं पत्रे पत्राणि, पत्राणि पतिष्यन्ति। अब चलिए हम ख खंड पर चलते हैं। त्वम ईश्वरं स्मरिष्यसि, मध्यम पुरुष, त्वम युवाम यूयम, त्वम का बहुवचन यूयम और स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ स्मरिष्यथ क्रिया का बहुवचन स्मरिष्यथ। तो यूयम ईश्वरम स्मरिष्यथ, त्वम धनम हरिष्यसि, यूयम धनम हरिष्यथ, त्वम एषिष्यसि, यूयम एषिष्यथ, त्वं पत्रं लेखिष्यसि, यूयं पत्रं लेखिष्यथ, त्वं धनं न चोरयिष्यसि, यूयं धनं न चोरयिष्यथ, त्वं चिन्तयिष्यसि, यूयं चिन्तयिष्यथ, त्वं कथां कथयिष्यसि, यूयं कथां कथयिष्यथ, त्वं फलं खादिष्यसि, यूयं फलं
खादिष्यथ या यूयं फलानि खादिष्यथ, ऐसा भी लिख सकते हैं। त्वं पुस्तकं पठिष्यसि, यूयं पुस्तकं पठिष्यथ या यूयं पुस्तकानि पठिष्यथ। त्वं नर्तिष्यसि, यूयं नर्तिष्यथ। अब आइए उत्तम पुरुष के अनुवाद एक वचन से बहुवचन में करते हैं। अहं भ्रमिष्यामि, वयं भ्रमिष्यामः। अहं भोजनं पक्ष्यामि, वयं भोजनं पक्ष्यामः। अहं जनकं नन्स्यामि, वयं जनकं नन्स्यामः। अहम् इन्दुं द्रक्ष्यामि, वयम् इन्दुं द्रक्ष्यामः। अहम् अत्र स्थास्यामि, वयम् अत्र स्थास्यामः। अहं जलं पास्यामि, वयं जलं पास्यामः। अहं शत्रुं जेष्यामि, वयं शत्रुं जेष्यामः। अब हमें हल करना है चौथे अभ्यास का ख खंड। यहां लिख रहे हैं इन शब्दों के रूप लिखो, गुरु, शिशु, भानु, शत्रु और वायु। तो आइए हम इनके रूप बनाते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए पहला शब्द है गुरु। गुरु, गुरु, गुरवः। गुरु, गुरु, गुरवः। गुरुम, गुरु, गुरून्। गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। गुरोः, गुर्वोः, गुरूणां, गुरौ, गुर्वोः, गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए कि कुछ ही जगहें ऐसी हैं जहां पर दीर्घ ऊ हो रहा है। देखिए गुरु, गुरून और गुरुणाम, इन चार जगहों पर, और ये संबोधन का गुरु, इन केवल 5 स्थानों पर दीर्घ ऊ का प्रयोग किया है। बाकी सभी स्थानों पर ह्रस्व ऊ है। ये हमें याद रखना है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। शिशु, शिशु, शिशवः। शिशुः, शिशु, शिशवः। शिशुं, शिशु, शिशून्। शिशुना, शिशुभ्यां, शिशुभिः। शिशवे, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः। शिशोः, शिशुभ्यां, शिशुभ्यः। शिशोः, शिश्वोः, शिशूनां। शिशौ, शिश्वोः, शिशुषु। हे शिशो, हे शिशु, हे शिशवः। यहाँ पर भी देखिए शिशु, शिशु, हे शिशु, शिशून और शिशु नाम, इन 4-5 स्थानों पर बड़े ऊ का प्रयोग होता है उकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों में। अन्य स्थानों पर या तो ह्रस्व ऊ लगा है या अ लगा है या फिर यहाँ पर श हलंत लगा है। चलिए अगला पद देखिए। भानु, भानुः, भानु, भानवः। भानुः, भानु, भानवः। भानुं, भानु, भानून्। भानुना, भानुभ्यां, भानुभिः। भानवे, भानुभ्यां, भानुभ्यः। भानोः, भानुभ्यां, भानुभ्यः। भानोः, भान्वोः, भानूनां। भानौ, भान्वोः, भानुषु। हे भानो, हे भानु, हे भानवः। अगला शब्द है शत्रु। शत्रुः, शत्रु, शत्रवः। शत्रुं, शत्रु, शत्रून्। शत्रुणा, शत्रुभ्यां, शत्रुभिः। शत्रवे, शत्रुभ्यां, शत्रुभ्यः। शत्रोः, शत्रुभ्यां, शत्रुभ्यः। शत्रोः, शत्रोः, शत्रूणां। शत्रौ, शत्रोः, शत्रुषु। हे शत्रो, हे शत्रु, हे शत्रवः। अब देखिए यहाँ पर रसाभ्याम नोण, जैसे गुरुणा
में णा हुआ था वैसे शत्रुणा में भी णा हुआ है र आने के कारण पद में, और शत्रुणाम में भी नाम की जगह णाम हो गया है। तो हमें ये नियम भी हमेशा याद रखना है कि यदि एक ही पद में र मूर्धन्य श या री के तुरंत बाद न आना है तो उस न की जगह पर हम न कर दें, और यदि अट कुपु आंग नुम इनके व्यवधान के बाद भी आ रहा है तो भी उस न के स्थान पर हमें ण करना है। अगला शब्द है वायु। चलिए आप सब साथ में बोलिए, वायु वायु वायवः, वायु वायु वायवः, वायुं वायु वायून्, वायुना वायुभ्यां वायुभिः, वायवे वायुभ्यां वायुभ्यः, वायोः वायुभ्यां वायुभ्यः, वायोः वायवोः वायूनां वायौ वायवोः वायुषु, हे वायो हे वायु हे वायवः। अब ये ग खंड में हमारे लिए प्रश्न है कि इनके लृट के रूप लिखो, और यहाँ बहुत सारी धातुएं दी हुई हैं, बू पट गम वद कृ खाद। तो मैंने आपके लिए वो धातुएं लिख के रखी है, हम लोग उनको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो चुका है। लृट लकार का विस्तृत वीडियो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो जो धातुएं अनिट है उनमें हमें स्यति स्यतः स्यंति लगाना है, और जो धातुएं सेठ है उनमें हमें इष्यति इष्यतः इष्यन्ति यह प्रत्यय लगाना है। तो आइए, पहले सेठ धातुएं ही है तो हम पहले उनके रूप बनाते हैं, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। भू धातु लट्लकार, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। पठ धातु, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। गम धातु, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामि। देखिए यहाँ ध्यान देना कि लृट लकार में गम को गच्छ आदेश नहीं हुआ है। धातुओं को जो आदेश होते हैं वो केवल लट में, लंग में, विधिलिंग में और लोट में होते हैं, बाकी लकारों में नहीं होते। तो हमको तो ये केवल एक लृट पढ़ना है, जो अन्य 5 लकार हैं वहां पर भी आदेश नहीं होते। वद धातु, वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति, वदिष्यसि वदिष्यतः वदिष्यथ, वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः। क्रू धातु, क्रू को कर हो गया, करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। खाद धातु, खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति, खादिष्यसि खादिष्यतः खादिष्यथ, खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामः। ऋ धातु, ऋकार को गुण हो गया, हर हो गया, तो हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति, हरिष्यसि हरिष्यतः हरिष्यथ, हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यामः। लिख धातु, इसकी जो उपधा है मतलब लिख का जो ई है उसको गुण हो गया, लेख बना, और हमारे धातु रूप बनेंगे लेखिष्यति लेखिष्यतः लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यतः लेखिष्यथ, लेखिष्यामि लेखिष्यावः लेखिष्यामः। अगली धातु है दृश धातु, यह अनिट है इसलिए इश्य नहीं लगेगा, केवल श स्य लगेगा, संधि के नियमों से क्ष हो जाएगा और हमारे रूप बनेंगे द्रक्षति द्रक्षतः द्रक्षन्ति, द्रक्षसि द्रक्षतः द्रक्षथ, द्रक्षामि द्रक्षावः द्रक्षामः। अब जो अनिट धातुएं हैं उनमें हमें केवल स्यति लगाना है, तो देखिए स्यति स्यतः स्यन्ति, तो स्था में लगाएंगे स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति, ऐसे रूप बनेंगे स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यथ, स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। और जी को जे हो जाएगा, जेष्यति जेष्यतः जेष्यन्ति, जेष्यसि जेष्यतः जेष्यथ, जेष्यामि जेष्यावः जेष्यामः।
आशा है कि लेसन 19 अर्थात अभ्यास 9 का यह आंसर की वाला भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कर ही दिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह की किसी नई अवधारणा तथा आगे के अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।